पर बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए न्यूज 18 इंडिया पर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश के लिए, देशवासियों के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। एक शून्य छोड़कर गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, चाहे फिर वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर इसके अलावा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो। एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए। और अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए, एक शून्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने से पूरे देश को हुआ है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़कर गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके पूरे राजनीतिक करियर को देखा जाए, जब मनमोहन सिंह, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, जब रूस का विघटन हो गया था, कई देशों में बढ़ गया था, उस समय भारत में को अपना उसके पहले सोना गिरवी रखना पड़ा था। ऐसे समय मनमोहन सिंह ने उनको वित्त मंत्री बनाया था। और उस समय जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया जो शुरू की थी, जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म शुरू किए थे, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का असर आज तक दिख रहा है, जो भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो एज एन इकोनॉमिस्ट उनका जितना सम्मान था वो लगातार बरकरार रहा। और शायद यही उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी थी और जो उनका कमिटमेंट था, उसी के कारण उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल थे। ये बार बार कांग्रेस वाले यही कहा करते थे। तो एक बहुत बड़ी उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो कही जाएगी उनके 10 साल के कार्यकाल में। अगर 10 साल का कार्यकाल देखा जाए बतौर प्रधानमंत्री। और कांग्रेस नेता उदित राज फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। उदित राज जी, ये बेहद दुखद खबर है और रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे, एम्स की तरफ से कोई अभी फिलहाल मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? अभी तक मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है, लेकिन सीधे मैं एम्स से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी स्थिति को लेकर अभी एम्स की तरफ से किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी या बुलेटिन जारी नहीं हुआ। लेकिन एम्स के बाहर की तस्वीरें कैमरा पर्सन सुनील दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और गेट नंबर, जो ये इमरजेंसी का गेट है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि प्रियंका गांधी और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा वो खुद यहाँ पर आ चुके हैं एम्स। और उनकी पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। इस समय एम्स के अंदर ही सोनिया गांधी के भी आने की जानकारी मिल रही है। लेकिन इस समय देखिए धीरे धीरे करके एक एक करके नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन गेट नंबर 1 इमरजेंसी वार्ड, उस जगह पर रवि लौटेंगे आपके पास। हलचल बढ़ती हुई हम भी देख रहे हैं एम्स के बाहर यहाँ पर, और प्रियंका गांधी और तमाम बड़े कांग्रेस नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस नेता उदित राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक अपूर्णीय क्षति, उदित राज जी, पूरे देश में एक शून्य छोड़कर गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल आपने सच कहा, आपके प्रश्न में जवाब भी है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे हमारे बीच। उनके हमारे व्यक्तिगत भी कई मुलाकातें हैं और आज मैं बहुत दुखी हूं व्यक्तिगत तौर से भी। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, भारत के नहीं बड़ी दुनिया के थे। जब दुनिया में रिसेशन था 2008 में, तो मनमोहन सिंह जी ने भारत को बचाया था। और सबसे बड़ी बात थी कि मनमोहन सिंह जी बड़े डेमोक्रेटिक थे और मिनिस्टर्स अपना काम करते थे, एमपी अपना काम करते, वो अपना काम करते थे। गवर्नेंस और पार्टी को कभी उन्होंने मिक्सअप नहीं किया। कभी कभी चुनाव में वो जाते थे, वरना चुनाव प्रचार नहीं करते थे। ट्रू जैसे गवर्नमेंट को फंक्शन करना चाहिए, तो उस तरह से फंक्शन उनके समय में हुआ था। मेरे एक दो गहरे अनुभव है उनके साथ में, आप कहें तो मैं बिल्कुल उदित राज जी, आप बताइए किस तरीके की शख्सियत थे? आपको कुछ वाकया उनके साथ अभी हाल फिलहाल का याद हो, आप उनसे मिलने गए हो? 2003 में क्या हुआ कि मैंने समय उनसे मांगा, वो टाइम दिया उन्होंने, मुझे पहुंचने में देर हो गई। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप देर हो गए, मैं आपका इंतजार कर रहा। तो कहा कैसे आना हुआ? हमने कहा कि मुझे इंडिया हैबिटेट का मेंबरशिप चाहिए। तो उन्होंने रिकमेंड किया था, मैं मेंबर इंडिया हैबिटेट का बन गया। उस समय वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 2012-13 में एक डॉक्यूमेंट्री हमारे ऊपर बन रही थी, नहीं बल्कि उसके बाद 16-17 में, ऐसे 18 में बन रही डॉक्यूमेंट्री, 18-17। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपको क्या मनमोहन सिंह जानते हैं? हम कहा हम जानते हैं। कहा मैं जाकर के आपके बारे में पूछ सकता हूँ? कहा जा सकते हैं आप। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा
मेरे बारे में जो शब्द कहा, मैं आश्चर्य हो गया उस समय। ये उदित राज एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, इस तरह के अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ नहीं डिजर्व करता हूँ। तो ये दो हमारे अनुभव उनके साथ में व्यक्तिगत हैं, और भी कई मुलाकातें थी। जी उदित राज जी, और जिस तरीके से आज आप उन्हें याद कर रहे हैं, नम आंखों के साथ ये देश भी इस वक्त उनको याद कर रहा है। उनको अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़ी प्रेरणा वो देश के लिए छोड़कर गए हैं, एक बहुत बड़ी लेगेसी वो देश के लिए छोड़कर गए हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? कांग्रेस खेमे से कोई खबर? कौन कौन से नेता वहां पर फिलहाल पहुंच रहे हैं? और देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अरुण आपके पास हम आएंगे, लेकिन एम्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। अरुण, आपके पास कोई अपडेट है? एम्स की तरफ से औपचारिक ऐलान हो चुका है? मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, मेरे पास जो प्रेस रिलीज आई है, अभी जारी हुई, कहा यह गया कि 8:06 अरुण आपके पास वापस लौटेंगे इस वक्त। रवि हमें बुला रहे हैं। रवि, आपके पास क्या अपडेट? देखिए 8:06 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहां पर घर से उनकी स्थिति काफी नाजुक थी और उस नाजुक कंडीशन में इमरजेंसी वार्ड में लेके आया गया। कई डॉक्टरों की जो टीम है लगातार इलाज कर रही थी, लेकिन इसके अलावा एम्स की तरफ से अब डिक्लेरेशन हुआ है, जो लगातार कई लोगों की तरफ से खबरें भी आ रही थी। 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को डिक्लेयर किया गया है उनका निधन, और एम्स की तरफ से अब इस बात को लेकर पुष्टि हुई है। इस बात को लेकर देखिए, खबरें तो लगातार आ ही रही थी और कई कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर ट्वीट भी कर रहे थे, लेकिन इंतजार था अभी एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान का, आधिकारिक पुष्टि का, मेडिकल बुलेटिन का। जो हमने बातचीत किया था एम्स के अधिकारियों से, और उनका यह कहना था कि लगभग 11 बजे के आसपास एक बुलेटिन जारी होगा। अभी देखिए थोड़ी देर पहले all of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see the cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को आप यहां पर सुन रहे थे। उन्होंने भी यहां पर दुख जताया, खेद व्यक्त किया, और देश ने इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिस तरीके से खोया है, पूरे देश की, हर देशवासी की आंखें इस वक्त नम है। अरुण लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए। अरुण, आपके पास क्या अपडेट है? आज शशि थरूर ने कह दिया है तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये इस फिलहाल आप एम्स की ओर से जो आधिकारिक बयान यहां पर सामने आया था, एम्स की ओर से जो आधिकारिक बुलेटिन यहां पर साझा किया गया है, वो लेटर आप यहां पर देखिए, जिसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांसें यहां पर ली थी। 92 साल उनकी उम्र है, और जिस तरीके से लगातार उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसके बाद तुरंत उनको अस्पताल भर्ती कराया गया था दिल्ली एम्स में, जहां पर उनका लगातार रेगुलर हेल्थ चेकअप भी चलता था। लेकिन जब डॉक्टरों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसके बाद उनको तुरंत यहां पर आईसीयू में भर्ती कराया गया, और अब ये खबर सामने आ रही है जिसका आधिकारिक ऐलान दिल्ली एम्स की ओर से भी कर दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुना रहे हैं कांग्रेस नेताओं की ओर से जो निकलकर सामने आ रही है। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांसें ली हैं। तो देखिए 9:51 पर मेडिकल बुलेटिन जो है फिलहाल एम्स की तरफ से जारी कर दिया गया है, और यही आधिकारिक पुष्टि जो है एम्स की तरफ से कर दी गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको मेडिकल बुलेटिन भी हम दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, एम्स के मेडिकल बुलेटिन आने से पहले उनकी तरफ से ये न्यूज शेयर कर ली गई थी, लेकिन अब एम्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर ली गई है। ये मेडिकल बुलेटिन एम्स की तरफ से जारी किया गया है। एम्स के बाहर भी वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है। तमाम जो नेता हैं
तो प्रेस रिलीज जो जारी की गई है उसकी तस्वीर भी आप यहां पर देखिए। मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है उसको लेकर एम्स ने पुष्टि यहां पर की है और प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा गया है कि 8:51 का वो वक्त था जब उन्होंने आखिरी सांस यहां पर ली है। देखिए, विद प्रोफाउंड ग्रीफ वी इन्फॉर्म द डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, एज 92. He was being treated for age-related medical conditions and had sudden loss of consciousness at home on 26 December 2024. Rescuative measures were started immediately at home. He was brought to the medical emergency at AIIMS, New Delhi at 8:06. 8 बजे उन्हें लाया गया था और despite all the efforts, he could not be revived and was declared dead at 9:51 PM. तो 9:91 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली और ये हम आपको मेडिकल बुलेटिन जो एम्स की तरफ से जारी किया गया है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।